नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। हम लोग कल 37 तक देखे थे, आज 38 से देखना शुरू करेंगे और उसकी व्याख्या भी देखेंगे कि बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे। छोटा नागपुर के पठार को, उत्तरी गंगा मैदान को, दक्षिणी गंगा मैदान को, पूर्वी गंगा मैदान को। तो हम लोग पूर्वी गंगा के मैदान को नहीं इसमें शामिल करेंगे, बाकी छोटा नागपुर पठार, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी मैदान को शामिल करेंगे। बिहार के दो प्रमुख प्राकृतिक विभाग हैं, गंगा का मैदान और छोटा नागपुर का पठार। गंगा का मैदान दो भागों में विभाजित है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। अगला देखते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं। कि गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा का उत्तरी भाग कौन सा, देखिए गंगा नदी है, पता है गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकली है। इसका एक ये बायां सिरा हो जाएगा, ये बायां, ये दायां हो जाएगा। ठीक, फिर कह क्या रहा है, कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आके मिलती हैं। तो उत्तर की ओर से हम लोग पढ़े थे, जैसे गंडक, काली गंडक हो गया आपकी, उसके बाद बागमती हो जाएगी, काली नदी हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका जो है, काली नदी नहीं मतलब कमला नदी, तो इस प्रकार से इसका क्रम है गंडक, कमला और बागमती का। ये कह रहा है नदियाँ अथवा सहायक नदियाँ उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं, ना कि आप दक्षिण से जाइए। देखिए उत्तर से ओर से आ रही हैं और दक्षिण साइड नीचे की तरफ दिशा में। तो इस प्रकार से एक क्रम पूछा है। अगर यहाँ से पूछ लेता है, जैसे दाएं तट पे आप किसको लिखते हो, यमुना को लिख लो, यमुना के बाद कोसी वगैरह लिखते, तो इस प्रकार से ये पुन फल्गु वगैरह हो जाती हैं इसके दाएं तट की। तो दायां बायां भी जानते रहिए, उत्तर दक्षिण भी जानते रहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखते हैं, जैसे व्याख्या में देखते हैं, जैसे सरयू हो गया, सरयू को ही हम लोग घाघरा कहते हैं, जो हम लोग अयोध्या में देखने को मिलता है हमें। सरयू नदी के बारे में घाघरा कहते हैं। ये गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, बागमती हो गया, कमला हो गया, बलान हो गई, तथा कोसी नदियाँ गंगा में उत्तर से आकर मिलती हैं। गंगा में दक्षिण की तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे सोन हो गया, उत्तरी कोयल हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, पचाने, कर्मनाशा हो गया। तो हमने जो बताया दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली नदियाँ, दक्षिण की, उत्तर क्लियर कर दिया, दक्षिण हमने बताया जी दाहिने तट की नदियाँ जो इस तरह से जो आके मिली हैं, ये गंगा के तटों का जिक्र किया जा रहा है। बिहार में बागर मिट्टी मिलती है। बिहार में बागर मिट्टी कहाँ मिलती है, मैंने खादर और बांगर के बारे में बताया था। खादर वह मिट्टी होगी जो उपजाऊ होगी, बांगर वह मिट्टी होगी जो अनुपजाऊ होगी। गया, बोधगया, पूर्णिया, चंपारण, भागलपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बागर। जैसे बागर कैसे पाई जाए, जैसे गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर। अगर इनको देखा जाए, जो पूर्वी चंपारण वगैरह हमारे उत्तरी क्षेत्र में आते हैं। उत्तरी क्षेत्र में आने की वजह से यहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है। जब बाढ़ आएगी तो नदियाँ अपने साथ मिट्टी लेके आएंगे, तो इसी वजह से ये उपजाऊ मैदान बन जाते हैं। मैदान रोहतक से लेकर गया, पटना, मुंगेर से भागलपुर तक काले, भूरे, पीले एवं हल्के पीले रंग की इसी मिट्टी में क्षारीय एवं अम्लीय गुण संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। देखिए मनन करना है। बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा होती है। बिहार में उत्तरी गंगा में 33,620 या 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2,426 मीटर है। तो कह रहा है इसमें कौन सा सही है। देखा जाए इसमें आपका पहला भी सही हो जाएगा, सिंचित का जिक्र करेंगे सही हो जाएगा। दूसरा जो आपका गलत हो जाएगा, ये तीसरा सही हो जाएगा, सर्वोच्च
किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2461 किलोमीटर है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होता है। अगला देखते हैं, नहरों द्वारा देखा जाए सिंचित भूभाग 31% है। किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? अब पूछ रहे हैं बिहार का किस राज्य के साथ है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश की बिहार, पश्चिम बंगाल। तो दामोदर घाटी, दामोदर नदी घाटी का जिक्र करेंगे यदि 1948 ईस्वी में जो स्वतंत्र भारत की पहली क्या थी, बहुउद्देशीय परियोजना थी, जो दामोदर नदी पर ही बनाई गई है, जिससे बिहार और पश्चिम बंगाल किसका ये बिहार और पश्चिम बंगाल एक संयुक्त ये परियोजना है, साझेदारी से बनी है। यह भारत की ऐसी पहली परियोजना है जिसमें कोयला, जल और गैस तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। अगर पूछा जाए ऐसी भारत की पहली परियोजना बताइए जहाँ पे कोयला, जल और गैस तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पन्न की जाती हो, तो कौन सी हो जाएगी? दामोदर नदी घाटी योजना हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट नदी घाटी योजना है। अगला देखते हैं, किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल में साझेदारी है? तो किसके साथ है गंडक? उत्तर प्रदेश के साथ। अब गंडक के बारे में देख लेते हैं। जो गंडक परियोजना है भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है, जिसकी शुरुआत 1961 ईस्वी में की गई थी। यह बिहार और उत्तर प्रदेश, कह रहे हैं बिहार और यूपी, उत्तर प्रदेश सम्मिलित परियोजना है। इससे नेपाल को भी लाभ मिलता है। इस परियोजना में बिहार के भैंसा लोटन नामक स्थान पर गंडक नदी के ऊपर 837.8 मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया गया है। इसी के दोनों तरफ पश्चिमी तथा पूर्वी गंडक नहरें निकाली गई हैं। निम्न में से किस नदी को बिहार का गम कहते हैं? बिहार का गम कहने के मतलब वही शोक, हमने बार बार बताया है। कोसी नदी, कोसी नदी को बिहार का गम या शोक कहते हैं। कुख्यात नदी के नाम से जानी जाती है, अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। गंगा के कौन से तट पर मिलती है ये भी पूछ सकता है, तो यह गंगा के बाएं तट पर मुख्य सहायक नदियों में से एक है। इसका उद्गम नेपाल में हिमालय से होता है। यह भारत में बिहार राज्य में प्रवेश करती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत नुकसान होता है, इस कारण इसे बिहार के अभिशाप भी से कहा जाता है। निम्न में से बिहार की कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए थे? अब बात करते हैं पश्चिमी बंगाल में। अब देखिए उधर ही का जिला दिया जाएगा, पूर्णिया और मानभूम। अगला देखते हैं, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर जो एक हमारी गंडक से पानी आता है। गंगा की सहायक खंड एक नदी का त्रिवेणी घाट स्थान पर बांध बनाया गया है, जहाँ से त्रिवेणी नहर निकाली गई है। उल्लेखनीय है कि गंडक परियोजना भारत तथा नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसके लिए भारत तथा नेपाल सरकार के बीच 1959 ईस्वी में 1959 में समझौता संपन्न हुआ था। 1960 ईस्वी में कार्य प्रारंभ किया गया था। पुराना बिहार का कितना % जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? अब जमीन का जिक्र कर दिया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता मान लो कब बना, तब तो ठीक था। ज़मीन कितने लिया है, क्वेश्चन टफ हुआ ना, तो 45.85% ज़मीन लेके उत्तराखंड बना है। आइए और देखते हैं, अगर बात किया जाए कब अब झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था, तो हम लोग कितना देखे थे, 15 नवंबर ना, 15 नवंबर 2000, याद कर लीजिएगा, 15 नवंबर सन 2000 का जिक्र किया जाएगा। एक नवीन राज्य उत्तराखंड सृजित हुआ, वो झारखंड सृजित हुआ। कहाँ से? बिहार से, जिसका भूभाग लगभग 45.85% तथा वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। सारण सिंचाई नहर निकली है, बताइए सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकली है? तो गंडक से निकाली गई है। ये भी पूछ सकता है, सारण का संबंध गंडक से है। देखते हैं, पूर्व में बंगाल का तुख सारो ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार में उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। दामोदर के बारे में जिक्र कर दिया जाए। अब दामोदर कैसे है? देखिए ये हमारी गंगा नदी है, ठीक।
गंगा से एक नदी क्या एक तरह मान लीजिए गंगा की धारा निकाली गई है। ये कहाँ से निकाली गई है? पश्चिम बंगाल से निकाली गई है। इसे बोलते हैं, ये गंगा है, ये गंगा नदी है, ये हुबली है, हुबली नदी, हुबली, ये दामोदर नदी है। कहते हैं कि दामोदर नदी के जल स्तर को बनाए रखने के लिए, दामोदर नदी के जल स्तर को बनाए रखने के लिए ये हुबली नदी में यहीं पे एक बांध बनाया गया, इसे फरक्का बांध कहते हैं, ठीक। और ये हुबली नदी आके कहाँ पे गिरती है? ये दामोदर नदी में गिरती है, और इस तरह माना जाए दामोदर की एक सहायक नदी भी हो जाएगी, ठीक। ये जो दामोदर नदी है यहाँ पे बिहार में बाढ़ आती है, इसीलिए बिहार का शोक कहते हैं। तो इस दामोदर नदी में आसनसोल है और वर्धमान है, इनके दोनों के बीच में जैव मरुस्थल पाया जाता है। कभी भी पूछता है जैव मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? आसनसोल और वर्धमान के बीच में। तो इस प्रकार से इसका कुछ फिगर बनेगा, हमारा दिमाग इस पे जाना चाहिए। इसीलिए इसे बंगाल की क्या कहते हैं? शोक कहा जाता है। दामोदर नदी का उद्गम हमने बताया झारखंड के छोटा नागपुर पठार टोरी नामक स्थान पर हुआ, जो बंगाल के बाढ़ के विनाश के लिए जानी जाती है। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है, कहाँ पे है? पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है, इन सबों से नहीं है। जो बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है, बिहार में श्रेणियाँ भी पाई जाएंगी, इन सबों से नहीं है। इतनी श्रेणियाँ दी गई हैं, राजमहल, पारस, खड़गपुर, सबसे नहीं है। देखा जाए बिहार के सुमेश्वर श्रेणी, एक श्रेणी है सुमेश्वर, बिहार में चंपारण जिले में स्थित है। कहाँ पे? नवीन श्रेणी है। यह बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा का काम करती है। इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है 875 मीटर है। अगर पूछा जाए नेपाल और बिहार के सीमा रेखा का काम करने वाली श्रेणी कौन सी है? सुमेश्वर है। ऊंचाई 875 मीटर है। खड़गपुर पहाड़ियाँ बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। अगर खड़गपुर पहाड़ी पूछा जाए बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में स्थित है। राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड हम जानते हैं, राज्य के साहिबगंज जिले में स्थित है। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी का निर्माण प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। तो देखते हैं बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है कहाँ? एक काष्ठ प्रदेश में, एक भ्रंश घाटी में, एक कछारी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं हम लोग जानते हैं। तो एक भ्रंश घाटी में प्रवेश करती है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं विस्तृत। दामोदर नदी का उद्गम हमने बताया छोटा नागपुर का पठार टोरी नामक स्थान से हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो हैं कोनार, जमुनिया, बाराकर हैं आदि हैं। बाराकर के संगम के पश्चात दामोदर एक विशाल नदी बन जाती है। तो इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार के विभाजन के पश्चात यह नदी अब झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख नदी है। तेनुघाट बांध दामोदर नदी पर है। अगर पूछा जाए तेनुघाट बांध कहाँ पे है? ये तेनुघाट बांध, तेनुघाट बांध किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर है, जो रांची में स्थित है। यह भ्रंश घाटी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी। कभी भी पूछता है कि भ्रंश घाटी से होकर, दामोदर, नर्मदा जैसी घाटी नदियाँ जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। अगला देखते हैं। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो बिहार का तराई प्रदेश कहाँ विस्तृत है? भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। अगला देखा जाए, जो अररिया और किशनगंज जिले में फैला हुआ है, और यह बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है, आप जानते भी हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? बात करते हैं बिहार में गंगा से कौन सी नदी मिलती है। आपके उत्तर देखें, गंडक मिलती है, सोन मिलती है, घाघरा मिलती है, पुनपुन मिलती है। हम तो जानते हैं ये गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन तीनों मिलती हैं, चारों मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होने वाला है आपका, गंडक नदी, ठीक। छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि है। मतलब संप्राय भूमि का मतलब क्या हुआ? बिहार के मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में 150 मीटर की समोच्च रेखा से छोटा नागपुर के पठार का आरंभ है। रोहतास की कैमूर पहाड़ी के अलावा यह समस्त क्षेत्र छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। उत्तर पूर्वी भारत की ओर फैले प्रायद्वीपीय भारत का यह एक हिस्सा है। तो मित्रों,
यह कुछ ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको हम लोग पूरी कोशिश किए। अभी तक जो बीपीएससी में पूछे गए हैं उनको आपके सामने रखा गया कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो बिहार स्पेशल से संबंधित थे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।